गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान के अंतर्गत रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री में हम लोग यानी कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पिछले क्लासों में मैंने इन चैप्टरों से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को मैंने बताया। कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें। तो आइए अब चलते हैं क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक रसायन शास्त्र में रासायनिक विक्रियाएं और समीकरण चैप्टर से। तो इस चैप्टर में पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब उभय विस्थापन अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ही अब धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात समूहों की अदला बदली होती है, जिसे हम लोग द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए आज हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अर्थात प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अवक्षेपण मीन्स अवक्षेप बनना। अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक विक्रिया होती है उसमें अवक्षेप बनता है, एक ठोस पदार्थ बनता है और नीचे बैठ जाता है, उसे हम अवक्षेपण कहेंगे। जब दो अभिकारक को आपस में मिलाएंगे अर्थात दो अभिकारक विक्रिया करेंगे और उसमें एक उत्पाद जो है ठोस के रूप में, अवयव के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, उसे अवक्षेप कहेंगे। अब आइए अवक्षेपण अभिक्रिया के परिभाषा जो है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे कि जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन को मिला देंगे अर्थात दोनों के बीच अभिक्रिया करा देंगे, तो क्या होता है कि बेरियम सल्फेट जो होता है ठोस अवस्था में और विलय अवस्था में नीचे बैठ जाते हैं अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, पीपीटी अर्थात। तो इसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अन्य उदाहरण के तौर पे जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिला देंगे तो क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड यानी अविलय ठोस अवस्था में नीचे बैठ जाएंगे, जो अवक्षेप होगा और साथ ही सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन प्राप्त होगा। इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेपण। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मीन्स क्या होता है? उदासीन करना, एक दूसरे को उदासीन करना। कैसे उदासीन करेंगे? जब हम दो अभिकारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। लवण और जल का निर्माण होगा, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल क्या है? HCl।
क्षारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होगा, साथ ही जल प्राप्त होगा। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब अम्ल और क्षारक जब आया, इसके बारे में, अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल वैसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है तथा वह हाइड्रोजन विस्थापनशील होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्लीय विलयन का पीएच का मान होता है 7 से कम होता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब उदाहरण के तौर पे नींबू का उदाहरण लीजिए, जिसमें अम्ल होते हैं, ये इसका स्वाद खट्टा होता है। दही लीजिए, दही में लैक्टिक एसिड होता है। इसी प्रकार जिसमें यानी खट्टापन होगा वो अम्ल उसमें होंगे। अब आइए क्षारक के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में तो हम लोग अम्ल क्षारक लवण के बारे में पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ पॉइंट है। क्षारक वैसे पदार्थ को कहेंगे जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, अर्थात धातुओं की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को हम क्षारक कहेंगे। और क्षारक जो जलीय विलयन यानी जो जल में घुल जाएगा उसे हम क्षारक कहेंगे। तो क्षारक जो है यानी कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करेंगे और यह इसका जो यानी पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है और लाल लिटमस को ये नीला कर देगा। अब आइए अब जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, इसे जानें। ऑक्सीकरण वैसे अभिक्रिया है यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का योग होना, हाइड्रोजन की कमी होना और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। तो आइए देखते हैं कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर प्राप्त होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है, H2S से S में बदल रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बनता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और धनायन का निर्माण करती है। सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बना है। साथ ही अब आइए अवकरण, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं और इसे हम रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ठीक विपरीत, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का ठीक विपरीत क्या है, अवकरण अर्थात अपचयन या रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि यानी कि वैसी अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण वैसी अभिक्रिया है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, जिसे हम अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पे अब आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ योग किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, अर्थात यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का योग हो रहा है और साथ ही कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ योग करता है तो यह कॉपर और H2O बनता है, जल बनता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना। इसमें धन्यवाद।